नमस्कार साथियों, राजस्थान यूनिवर्सिटी एमएससी प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के पेपर 5th को कंटेन करने वाली जो आपकी बुक है मैकेनिक्स, उसकी यूनिट 4 हमारी रनिंग में है। इस यूनिट 4 का ये लेक्चर 10th है। लेक्चर 10th जो कि इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का लास्ट आर्टिकल है, और वो किस सिस्टम में? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। इससे पहले हमने लेक्चर 8 और 9 में दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी फाइंड किया था। एक तो फाइंड किया था लेक्चर 8 में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और 9th लेक्चर में हमने फाइंड किया था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो जो तरीका हमने वहां पे अप्लाई किया था वो ही यहाँ पे अप्लाई करना है। और यहाँ पे जो डायरेक्शन आपको लेनी है वो आर थीटा फाई लेनी है। किसके लिए? पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए। जैसे कि आपने सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डायरेक्शन क्या ली थी? आर थीटा जेड ली थी, ऐसे यहाँ पे पोलर के लिए आर थीटा फाई आपको लेनी है। ठीक है, तरीका क्या था करने का तो वो एक बार डिस्कस करते हैं। कोई भी हम एक फ्लूइड पार्टिकल लेंगे, ए, सपोज ए ले लिया, और उसकी जो पोजिशन होगी वो वही होगी जो यहाँ पे डायरेक्शन आप देख रहे हैं एज ए स्टैंडर्ड डेरिवेशन। ठीक है, आर थीटा फाई हम उसकी पोजीशन लेके चलेंगे फ्लूइड पार्टिकल ए की। फिर उस फ्लूइड पार्टिकल ए पर हम एक पैरेललेलोपिपेड कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसकी 3 कंट्र माइनस एजेस होंगी। उन एजेस की लेंथ हम स्मॉल लेके चलेंगे, क्योंकि जो भी डेरिवेशन कर रहे हैं हम स्मॉल एलिमेंट के लिए कर रहे हैं, तो उसकी जो एजेस आएंगी वो भी स्मॉल होंगी, डेल्टा फॉर्मेट में होंगी। ठीक है, ओके। फिर क्या करेंगे? आर थीटा और फाई इन तीनों डायरेक्शन में हम वेलोसिटी कंपोनेंट मान लेंगे, क्यू आर, क्यू थीटा और क्यू फाई। फिर क्या करेंगे? डेंसिटी को हम लेट कर लेंगे, फ्लूइड की डेंसिटी रो है, और उसके बाद एक्सेस ऑफ मास इन ओवर आउट आर डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन एंड फाई डायरेक्शन कैलकुलेट करेंगे। फिर तीनों को प्लस करेंगे, टोटल एक्सेस ऑफ मास इन ओवर आउट हमारे पास आएगा। उसके बाद जो पैरेललेलोपिपेड हम पॉइंट ए पर कंस्ट्रक्ट करे थे उसका मास कैलकुलेट करेंगे और उसमें चेंजमेंट निकालेंगे। फिर यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास उस चेंजमेंट को किसके ऊपर लेंगे? टोटल एक्सेस ऑफ मास जो आया था हमारे पास तीनों डायरेक्शन का, उसके इक्वल, और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, हमारे पास जो इक्वेशन आएगा वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी होगा। तो देखते हैं डायग्राम और यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करते हैं। मेन चीज इसमें यही है, कंट्र माइनस एजेस आपको फाइंड करनी आनी चाहिए। तो हम वही कार्टेशियन प्लेन लेते हैं, एक्स वाई जेड ये कोऑर्डिनेट लेते हैं हम, ये एक्स ये वाई, इसको जेड बोल दो, इसको वाई ले लो। अभी तक यही करते आए है ना, तो इसको मैंने वाई बोल दिया। तो आपको यहाँ पे जो डायग्राम बनाना है ना, वैसा ही डायग्राम पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से के बेस्ड जो भी क्वेश्चंस या एग्जांपल है उनमें आपको बनाना है। ठीक है, सिलेंड्रिकल से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे सिलेंड्रिकल में हमने बनाया था, यहाँ से 2 लाइन जा रही थी, यहाँ से 2 लाइन जा रही थी, फिर हमने पैरेललेलोपिपेड कंस्ट्रक्ट किया था, तो उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है उनमें डायग्राम उसके जैसा बनेगा। इस पर बेस्ड क्वेश्चन जो आई उनमें डायग्राम इसके जैसा बनेगा। इसमें किसी एक फिक्स्ड पॉइंट से हमको लाइन ड्रॉ करनी है और उसके रिस्पेक्ट में हमको पैरेललेलोपिपेड कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, और यहाँ पे स्टैंडर्ड डेरिवेशन के लिए हम उस फिक्स्ड पॉइंट को ओरिजिन मान के चलते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे? यहाँ से हम 4 लाइन ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से। एक ये लाइन, आगे बढ़ाओ इसको, एक ये लाइन, एक ये लाइन, एक ये लाइन। ठीक है, यहाँ पे आपको कोई एक पॉइंट लेना है। ठीक है, ऑरिजिन से इसकी डिस्टेंस r मान लेते हैं, मतलब यही हमारा फ्लूइड पार्टिकल है जिसके कोऑर्डिनेट क्या है? आर थीटा फाई है। और एक पॉइंट मैंने यहाँ पे लिया और इनको कर्व के साथ ज्वाइन करना है। ये कर्व है, लाइन नहीं है, क्या है? कर्व है। ठीक है, और ऐसे यहाँ पे एक पॉइंट लिया मैंने और एक पॉइंट यहाँ पे लिया मैंने, इनको यहाँ पे नहीं, नीचे वाली लाइन पे यहाँ पे लिया, और इनको भी कर्व के साथ ज्वाइन करना है, इनको भी कर्व के साथ ज्वाइन करना है, इनको भी कर्व के साथ ज्वाइन करना है। एक फेस ये बन गया, दूसरा फेस से आगे की तरफ बढ़ाएंगे तब बनते जाएंगे। तो एक पॉइंट यहाँ पे लिया, इसको इससे ज्वाइन किया कर्व के साथ, और एक पॉइंट यहाँ पे लिया मैंने, इसको इससे कर्व के साथ ज्वाइन किया। ठीक है, और इसको इसके साथ कर्व बनाते हुए ज्वाइन किया। ये लाइन ये कर्व है, और इसको भी कर्व के साथ ज्वाइन किया। ठीक है, तो ये जो पैरेललेलोपिपेड बना है इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी, बी के अलोंग बी डैश, सी के अलोंग सी डैश, डी डैश और ए डैश। इसको हम आर डिस्टेंस बोल रहे हैं। तो आर डायरेक्शन में जो कंट्र माइनस एजेस है वो क्या है? ए डैश है। इसके लेंथ को मैं डेल्टा आर बोल देता हूँ। थीटा डायरेक्शन कौन सी है? जेड एक्सिस के साथ ये जो एंगल है ये थीटा है। तो थीटा डायरेक्शन में जो कंट्र माइनस एजेस आएगी वो क्या आएगी? ये लेंथ आ रहा है आपके पास, तो कितना रोटेट हो रही है किस एंगल के साथ? स्मॉल एंगल के साथ। इसको मैंने डेल्टा थीटा मान लिया,
तो ये जो AD है ये थीटा डायरेक्शन में कंट्र माइनस एजेस है। इसकी लेंथ क्या आएगी, लेंथ ऑफ आर्क निकालो, R इंटू डेल्टा थीटा, R इंटू डेल्टा थीटा। ओके, फाई डायरेक्शन कौन सी होगी, OZ के परपेंडिकुलर, है ना। तो फाई डायरेक्शन के में जो हम कंट्र माइनस एजेस लेंगे उसके लिए क्या करें, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इससे ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये जो एंगल है इसको मैं फाई बोल रहा हूं। OZ के परपेंडिकुलर जो प्लेन है ना वो होती है फाई डायरेक्शन, तो ये हो गया फाई। ओके, और इसको मैं इससे ज्वाइन कर रहा हूं, तो ये आप जो कर्व देख रहे हैं ना, ये कर्व यही है AB, जितनी इसकी लेंथ है उतनी ही इसकी लेंथ है। ओके, तो ये किस एंगल से रोटेट हो रहा है, इसको मैं डेल्टा थीटा बोल देता हूँ, सॉरी फाई है तो डेल्टा फाई बोल देता हूँ। ओके, अब ये क्या है, ये लेंथ, ये हमको कैलकुलेट करनी है। तो देखो यहाँ पे ये थीटा है और ये R है ना। तो OZ के अलोंग, अगर मैं इसको ओरिजिन को O बोल दूं, तो OZ के अलोंग कंपोनेंट क्या आएगा, R cos थीटा आएगा, और OZ इस पे परपेंडिकुलर है, यानी OZ के परपेंडिकुलर इस प्लेन में कोई भी आप एक लाइन लो, वो OZ के तो परपेंडिकुलर होगी क्योंकि ये प्लेन इसके परपेंडिकुलर है। तो इस प्लेन में कोई भी एक लाइन लो, यानी इस टाइप से निकला हुआ, इधर लो, ऐसे कहीं भी ले लो, वो इस पे परपेंडिकुलर ही रहेगी, ठीक है। तो वो जो लाइन आप ले रहे हैं, वो इसके परपेंडिकुलर है। तो R cos थीटा के परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होगा, R sin थीटा। तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या है, R sin थीटा है, R sin थीटा। अब इस लेंथ ऑफ आर्क की, इस आर्क की लेंथ आप निकाल सकते हो। लेंथ ऑफ आर्क क्या आएगी, ये वाली डिस्टेंस इनटू एंगल जिससे वो रोटेट हुआ है, यानी R sin थीटा डेल्टा फाई, ठीक है। तो AB क्या आ गया आपके पास, R sin थीटा डेल्टा फाई। फाई डायरेक्शन में कंट्र माइनस एजेस क्या है, R sin थीटा डेल्टा फाई है। R डायरेक्शन में डेल्टा R A डैश, और थीटा डायरेक्शन में AD जिसकी लेंथ क्या है, R डेल्टा थीटा। और R थीटा फाई डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट हम QR Q थीटा Q फाई ले लेंगे, और वेलोसिटी क्या, सॉरी इसकी डेंसिटी हम रो लेट कर लेंगे। तो पहले इसको लिखते हैं, लेट ए R थीटा फाई बी ए फ्लूइड पार्टिकल, और फिर हमने क्या किया, ए पर कंस्ट्रक्ट किया, क्या, एक पैरेललेपिपेड, कंस्ट्रक्ट ए पैरेललेपिपेड, उसका नाम बोल दो ए बी सी डी डी डैश सी डैश बी डैश ए डैश, होज कंटर माइनस एजेस आर, होज कंटर माइनस एजेस अलोंग टू R थीटा एंड Z डायरेक्शन, सॉरी फाई, R थीटा एंड फाई, R थीटा एंड फाई डायरेक्शंस R कंटर माइनस एजेस इन डायरेक्शन में क्या क्या है, R डायरेक्शन में A डैश, और उसकी लेंथ हमने क्या ली है, डेल्टा R ली है। थीटा डायरेक्शन में AD, और उसकी लेंथ क्या है, R डेल्टा थीटा। फाई डायरेक्शन में AB, उसकी लेंथ क्या है आपके पास, R sin थीटा डेल्टा फाई, ठीक है। कंटर माइनस एजेस हमने ले लिए। अब वेलोसिटी कंपोनेंट लेते हैं इन डायरेक्शंस में, R थीटा फाई में। लेट QR Q थीटा एंड Q फाई आर वेलोसिटी कंपोनेंट्स along to R theta and phi directions respectively, ठीक है। ओके, डेंसिटी रो लेट कर लेते हैं, लेट रो बी द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, ठीक है। अब हम निकालेंगे एक्सेस ऑफ मास इन ओवर आउट आर डायरेक्शन, ठीक है। तो ये वाई तो हमारे काम का है नहीं, इसको मैं रफ कर देता हूं, दिक्कत करेगा वरना। एक्सेस ऑफ मास इन ओवर आउट अलोंग आर डायरेक्शन क्या आएगा, देखो माइनस डेल बाई डेल आर, आर डायरेक्शन है तो, ठीक है। और यहां पे क्या आएगा, नीचे लिख देता हूं मैं, आगे तो स्पेस है नहीं,
माइनस डेल बाई डेल आर, यहां पे क्या आएगा डेल्टा आर, अंदर क्या आएगा डेंसिटी, आर डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्यू आर, और आर डायरेक्शन में जो आपने कंट्रोल माइनस एजेस ले रखी है उसको छोड़ दो डेल्टा आर को, बाकी को मल्टीप्लाई कर लो तो आर इंटू आर, आर स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा थीटा डेल्टा फाइव, आर स्क्वायर साइन थीटा डेल्टा थीटा डेल्टा फाइव। ठीक है, आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव हो रहा है तो रो के साथ आर वाली टर्म को रखेंगे, बाकी तो मल्टीप्लाई एज ए कांस्टेंट रहेंगी तो उनको मैं पीछे पटक रहा हूं। तो क्या बना यहां पे माइनस डेल रो क्यू आर आर स्क्वायर बाई डेल आर साइन थीटा डेल्टा आर डेल्टा फाइव, ये आ गया हमारे पास किसमें आर डायरेक्शन में एक्सेस ऑफ मास हमने फाइंड कर लिया है, कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो आप इसका और फिर आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल माइनस एजेस को मैंने रफ कर दिया क्योंकि डायग्राम में मैंने प्लॉट कर दिया है। अब ये तो किसमें थी आर डायरेक्शन में ना, ठीक है इसको हटाओ, ये हमारे काम की है आर डायरेक्शन में जो कैलकुलेट किया हमने। एक्सेस ऑफ मास इन ओवर आउट अलोंग टू थीटा डायरेक्शन, थीटा डायरेक्शन में क्या आएगी माइनस डेल बाई डेल थीटा रो, थीटा डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट क्यू थीटा, ओके, और थीटा डायरेक्शन में जो कंट्रोल माइनस एजेस है उसको छोड़ दो, बाकियों को मल्टीप्लाई कर लो तो क्या आएगा आर साइन थीटा डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा फाइव, और बाहर क्या आएगा डेल्टा थीटा। ओके, थीटा के रेस्पेक्ट में हो रहा है तो रो के साथ थीटा वाली टर्म एक ही है इनको अंदर रखेंगे, बाकियों को बाहर कर देंगे, यानी माइनस डेल रो क्यू थीटा साइन थीटा, और नीचे डेल थीटा, बाहर क्या आया आर आया, और ये तीनों आए डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा फाइव, मल्टीप्लाई में किसी को भी आगे पीछे लिखो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। एक्सेस ऑफ मास इन ओवर आउट अलोंग, अब किस डायरेक्शन में लास्ट फाइव डायरेक्शन क्या आएगा माइनस डेल बाई डेल फाइव रो क्यू फाइव डायरेक्शन में वेलोसिटी कंपोनेंट, और फाइव डायरेक्शन में जो कंट्रोल माइनस एजेस है ए बी उसको छोड़ दो, इसको छोड़ दिया, बाकियों को मल्टीप्लाई कर लो, यानी आर डेल्टा थीटा डेल्टा आर, और बाहर क्या आएगा डेल्टा फाइव आएगा। फाइव के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो रो के साथ क्यू फाइव को रखेंगे अंदर, बाकी को बाहर मल्टीप्लाई पट के रखेंगे, माइनस डेल रो क्यू फाइव बाई डेल फाइव इंटू आर डेल थीटा डेल आर डेल फाइव, ये आ गया। अब क्या निकालेंगे तीनों आने के बाद टोटल एक्सेस ऑफ मास, टोटल एक्सेस ऑफ मास इन ओवर आउट क्या आएगा आर डायरेक्शन वाला, यानी यहां पे देखो टोटल एक्सेस ऑफ मास हम निकाल रहे हैं तो माइनस तीनों में कॉमन है तो माइनस को तो मैंने कॉमन ले लिया, और ये जो है डेल्टा आर डेल्टा थीटा डेल्टा फाइव ये तीनों में कॉमन है, इसको मैं बाहर लिख दूंगा, बाकी जो बच गया उसको मैं अंदर लिख रहा हूं, और उसमें भी ये टर्म मल्टीप्लाई है तो इसको मैं आगे लिख देता हूं, यानी साइन थीटा डेल रो क्यू आर आर स्क्वायर बाई डेल आर प्लस थीटा डायरेक्शन में देखो ये वैल्यू, तो यहां पे आर को मैंने आगे लिखा मल्टीप्लाई में था, ये तो कॉमन आ जाएगा, और ये वैल्यू डेल रो क्यू थीटा साइन थीटा, और नीचे डेल थीटा प्लस फाइव डायरेक्शन वाला, तो इसको मैं रफ कर देता हूं। फाइव डायरेक्शन में ये था हमारे पास, तो आर बचा यहां से भी, और क्या बचा एक बार चेक कर लो, यहां से आर स्क्वायर हो गया, ठीक है ओके, यहां पे क्या मिला था, ये कौन सा था थीटा वाला, एक बार थीटा वाला चेक करना क्या रहा है, थीटा डायरेक्शन में डेल बाई डेल थीटा रो क्यू थीटा, और थीटा वाले को कैंसिल किया था आर बचा था, ओके
डेल आर साइन थीटा, ठीक है। इसको सोल्व किया तो यह था हमारे पास, आर को हमने बार कर दिया, थीटा के रिस्पेक्ट में हो रहा था, ठीक है। और फाई वाले में क्या लिखा, फाई वाले को इसको एज इट इज छोड़ दिया था हमने, इनको मल्टीप्लाई किया था तो आर आया था वहां से, ठीक है, ओके, आर आ गया था, ओके। हाँ तो अब फाई वाला लिखते हैं, तो क्या बचेगा, यहां से माइनस कॉमन आ गया, प्लस हो गया, आर को मल्टीप्लाई कर रखा है, आगे लिखा मैंने, और डेल रो क्यू फाई बाई डेल फाई, और यहां पे क्या आएगा, डेल्टा, ये तो कॉमन आ गया ना, और कुछ बचा क्या, नहीं बचा, बस अब जो कॉमन आ चुका उसको और लिखना है, किस किस को, डेल्टा थीटा, डेल्टा फाई, डेल्टा आर को, मल्टीप्लाई में आगे पीछे कैसे भी लिखो इनको, ठीक है। टोटल एक्सेस ऑफ मास हमने कैलकुलेट कर लिया, इन और आउट, ओके। अब क्या लिखें, ये जो पैरेलल है इसकी मास से कैलकुलेट करेंगे और फिर चेंजमेंट निकालेंगे, इसमें चेंज इन मास कैलकुलेट करेंगे। तो इसको तो मैं रफ कर देता हूं, मास ऑफ पैरेललेपिपेड इक्वल क्या आएगा, देखो, मास ऑफ पैरेललेपिपेड रो इनटू प्रोडक्ट ऑफ कंटरमाइनर एजेस, कंटरमाइनस एजेस, और वो क्या क्या है, ये वाली और ये वाली, तो यहां पे बन गया आर स्क्वायर साइन थीटा, और बाकी तीनों डेल्टा आर, डेल्टा थीटा, डेल्टा फाई, ठीक है। चेंज इन मास निकालते हैं, चेंज इन मास ऑफ पैरेललेपिपेड क्या आएगा, डेल बाई डेल टी अप्लाई कर दें, तो ये तो टी की फंक्शन है नहीं, तो रो को ही लिखेंगे उसके साथ, यानी डेल रो बाई डेल टी, और बाकी तो प्रोडक्ट फॉर्मेट में है, आर स्क्वायर साइन थीटा, डेल्टा आर, डेल्टा थीटा, डेल्टा फाई, ठीक है। अब क्या करें, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और ये लॉ क्या कहते हैं, टोटल एक्सेस ऑफ मास इक्वल चेंज इन मास, ठीक है। तो टोटल एक्सेस ऑफ मास ये है हमारे पास, इसको इक्वल करना है, किसके इक्वल, चेंज इन मास के इक्वल, ठीक है। तो अब हम क्या लिखे, चेंज इन मास क्या है ये, तो ये वैल्यू इसके इक्वल आ जाएगी, तो अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं यहां से, डेल, ये मल्टीप्लाई में ना, तो इसको मैं आगे लिख लेता हूं, आर स्क्वायर साइन थीटा इंटू डेल रो बाई डेल टी, और ये तीनों डेल्टा आर, डेल्टा थीटा, डेल्टा फाई, और ये इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, चेंज इन मास इक्वल टोटल एक्सेस, इसके इक्वल आएगा, तो इक्वल ये लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहां से देखो ये तीनों कैंसिल हो चुकी हैं, ठीक है, और ये टर्म नेगेटिव है, इधर आएगी तो पॉजिटिव हो जाएगी, तो अब मैं इसको लिख रहा हूं, आर स्क्वायर साइन थीटा डेल रो बाई डेल टी, प्लस ये टर्म नेगेटिव थी, इधर आके पॉजिटिव, तो इधर जीरो बचेगा, फिर प्लस साइन थीटा, और क्या इसके साथ, डेल रो क्यू आर, आर स्क्वायर बाई डेल आर, प्लस आर डेल रो क्यू थीटा साइन थीटा बाई डेल थीटा, प्लस आर डेल रो क्यू फाई बाई डेल फाई इक्वल जीरो, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हो आप, और वो कैसे कर सकते हो, डेल रो बाई डेल टी को आप सिंगल कर लो, अकेला कर लो, तो आर स्क्वायर साइन थीटा से कंप्लीट इक्वेशन में डिवाइड कर दो, तो यहां से क्या मिलेगा आपको, डेल रो बाई डेल टी, प्लस इससे डिवाइड करोगे इसमें तो क्या बचेगा, साइन कैंसिल हो गया, 1 बाई आर स्क्वायर, और क्या आया, और आया आपके पास डेल रो क्यू आर, आर स्क्वायर बाई डेल आर, प्लस इसमें जब इससे डिवाइड करोगे तो एक आर कैंसिल, नीचे बचा आर साइन थीटा, ठीक है, ये प्लस है, और ये टर्म डेल रो क्यू थीटा और साइन थीटा, नीचे डेल थीटा, प्लस इसमें जब इससे डिवाइड करोगे तो एक आर कैंसिल, वही बचेगा 1 बाई आर साइन थीटा, और ये टर्म डेल रो क्यू फाई बाई डेल फाई इक्वल जीरो, तो ये जो फाइनल इक्वेशन आया हमारे पास, ये क्या है, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम,
ठीक है, तो ये था आपका इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी का लास्ट आर्टिकल। अब इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम इसी पैटर्न से सोल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे, और जरूरी नहीं कि पहले पहला एग्जांपल या पहला क्वेश्चन करें, जैसे जैसे हम इजी टू टफ की ओर चलेंगे, है ना। और कोई चीज एग्जाम्पल में या क्वेश्चन में नहीं होगी तो पहले उसको नोट डाउन करेंगे और उसके बाद क्वेश्चन को समझेंगे, फिर उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे।